नमस्कार, मैं हूं रातुल बिजलवान और आप देख रहे हैं कार्यक्रम सरोकार। सरोकार है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शिक्षा और रोजगार से संबंधित जागृति का। इसीलिए हम समय समय पर सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। हमारा आज का विषय है हर उम्र शिक्षा NIOS के साथ। दूरदर्शन देहरादून की हमारी टीम आज पहुंची है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS के क्षेत्रीय केंद्र में। वास्तव में मुक्त शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें कि बिना समय की पाबंदी के, उम्र की सीमा के बिना लचीलेपन के साथ शिक्षा और परीक्षा की व्यवस्था है। शिक्षा वंचितों के लिए शिक्षा के उद्देश्य के साथ आज NIOS विश्व की सबसे बड़ी विद्यालयी मुक्त शिक्षा प्रणाली है, जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के अलावा 14 वर्ष से अधिक आयु के किशोर, प्रौढ़, ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं, पुरुषों एवं रोजगार युक्त लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। खासकर उन लोगों के लिए एक सेतु का काम करता है जिनकी पढ़ाई किसी तरह से छूट गई हो या फिर जो अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहते हैं। उन सैनिकों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए जो कि अभ्यास के कारण नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते हैं। दिव्यांगों और विशेष आवश्यकता वाले उन छात्र छात्राओं को जो कि अपनी गति से सीखते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा देना चाहते हैं। NIOS वर्तमान में समावेशी शिक्षा के लिए कार्यरत है और योगदान दे रहा है। 10वीं 12वीं के अतिरिक्त कौन कौन से पाठ्यक्रम, चाहे वो मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम हो या व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम हो, कौशल विकास के लिए नामांकन की प्रक्रिया क्या है, कितनी अवधि नामांकन के लिए वैध है और भी अन्य जानकारियों के लिए शामिल होते हैं चर्चा में। हमारे साथ हैं श्रीमती अनीता नायर, क्षेत्रीय निदेशक NIOS देहरादून। अनीता जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। NIOS की अगर हम बात करते हैं तो इसके उद्देश्य क्या हैं और किन किन लोगों के लिए ये अधिक उपयोगी है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसका मेन मैंडेट है रीचिंग द अनरीच्ड। जिसका मतलब ये है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एक फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम में नहीं जुड़ सकते हैं या कोई भी कारण हो सकता है, वो आर्थिक कारण हो सकता है, कुछ जोग्राफिकल रीज़न हो सकता है, तो ऐसे स्टूडेंट जो कि ड्रॉप आउट्स हैं, कुछ उन्होंने स्कूलिंग करी है कहीं से लेकिन उसके बाद ड्रॉप आउट हो गए, चाहे उनका फैमिली रीज़न हो, चाहे वो इकोनॉमिक रीज़न रहा हो, कोई भी रीज़न की वजह से वो एक नॉर्मल अपनी फॉर्मल स्कूलिंग कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे विद्यार्थी के लिए NIOS तत्पर रहता है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है रीचिंग द अनरीच्ड है। ऐसे स्टूडेंट्स NIOS में एडमिशन ले सकते हैं और NIOS का मेन मैंडेट, जैसे मैंने कहा, रीचिंग द अनरीच्ड है। और इसमें NIOS की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतने स्कीम्स हैं कि कोई भी स्टूडेंट के लिए ये एक सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर वो एक फॉर्मल स्कूलिंग में अपने आप को एडमिशन नहीं ले सकता। बिल्कुल अनीता जी, सही बात है कि NEP भी यही कहता है कि शिक्षा परीक्षा में लचीलापन हो। जी। अब NIOS जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, हमारे दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर वंचित युवक युवतियाँ हैं, इसके अलावा जो स्कूल नहीं जा पाए किसी भी कारण से, जी, तो उनके लिए NIOS कैसे पहुँच रहा है, उनके लिए क्या व्यवस्था कर रहा है? जी, NIOS के तकरीबन 11,000 स्टडी सेंटर्स हैं जो 10वीं 12वीं प्रोवाइड करते हैं, उसको हम एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट कहते हैं। जो व्यावसायिक शिक्षा प्रोवाइड करते हैं उसको हम एक्रेडिटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट कहते हैं। और जो ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8, उसको हम एक्रेडिटेड एजेंसी कहते हैं। तो जो 11,000 स्टडी सेंटर हैं, ये कोने कोने में NIOS के फैले हुए हैं देश के। इसमें स्टूडेंट जाके अपना एडमिशन ले सकता है, चाहे वो 10वीं हो, चाहे 12वीं हो, चाहे ओपन बेसिक एजुकेशन हो या व्यावसायिक हो, इनमें जाके अपना एडमिशन ले सकता है। और ये पैन इंडिया हमारी NIOS की मौजूदगी है, तो अपने इच्छा अनुसार जो उसको सूट करे, जो उसको ठीक लगे, वहाँ जाके वो एडमिशन ले सकता है। जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं जी, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कोई ऐसा मीडिया या आपका कुछ ऐसा है, इस तरह के चैनल्स हैं? अब ऐसे सिर्फ जो NIOS कैसे इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करता है, इसकी कई सारे तरीके हैं। एक तो स्टडी सेंटर में खुद जाएगा स्टूडेंट, जहाँ पे 30 पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम क्लासेस उसको प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा 5 प्रैक्टिकल क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। मल्टीमीडिया सपोर्ट भी NIOS प्रोवाइड करता है।
तो मल्टीमीडिया सपोर्ट में पीएम ई विद्या चैनल है, जिसमें हमारे पास 4 चैनल हैं। ये चैनल है 17, 18, 19 और 20। ये चारों चैनल हमारे पीएम ई विद्या चैनल में आते हैं, जिसमें कि सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इंडियन साइन लैंग्वेज और वोकेशनल, जो 20वां चैनल है वो वोकेशनल। तो ये साइन लैंग्वेज एक कक्षा 8 से शुरू है जी जी या कक्षा 6 से? जी, तो इंडियन साइन लैंग्वेज की भी फैसिलिटी है स्टूडेंट्स के लिए। इस तरह से वो मल्टीमीडिया के थ्रू, इसके अलावा रेडियो प्रोग्राम्स हैं, हमारे रेडियो प्रोग्राम्स हैं, कम्युनिटी रेडियो है, इन रेडियो के माध्यम से वो अपने कहीं भी बैठ के वो इन प्रोग्राम्स को भी सुन सकता है। तो मल्टीमीडिया भी है। इसके अलावा किताबें दी जाती हैं, जिसको हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल कहते हैं। तो किताबें भी बच्चों को मिलती हैं, तो वो एक बार एडमिशन लेने के बाद चाहे वो अपने आप घर बैठ के सेल्फ पेस्ड लर्निंग करके अपने किताबों से पढ़ सकता है, या मल्टीमीडिया के हेल्प से वो टीवी प्रोग्राम सुन सकता है, या हमारे दिए हुए रेडियो प्रोग्राम्स को भी सुन सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे वो आना तो चाहते हैं, हिचकते हैं जी, तो क्या NIOS के से लोग जो हैं, जो यहाँ से हैं वो हैं, उन तक पहुँचने की कोशिश करते जी, हैं? तो स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं हम जी। लोग। जैसे वो स्टडी सेंटर में आते हैं तो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि आपके क्या फ़ायदे हैं क्लास 10th में अगर आप शिक्षा लेते हैं, कैसे शिक्षा आपको प्रोवाइड दी जाती है, जी। क्यों आपको पढ़ना चाहिए। ये थोड़ी सी काउंसलिंग भी स्टडी सेंटर्स में करी प्रोत्साहन जाती भी दिया जाता है। इसके अलावा कई सारे हमारे एडवर्टाइजमेंट हम पब्लिसिटी करते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को पता चलता है कि इस तरह की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जिसमें उनको 10th 12th या वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। जी, महिलाओं और बालिकाओं के लिए और जो आर्थिक रूप से वंचित हैं या संपन्न नहीं हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था है NIOS के द्वारा? सबसे ज़्यादा मैं देखती हूँ कि ऐसे इलाके जो कि दूर दराज हैं, या ऐसे इलाके जहाँ पे एक फॉर्मल स्कूल या बच्चे जहाँ नहीं जा सकते हैं, स्पेशली हमारी जो फीमेल लर्नर्स होती हैं, कई बार ऐसे फीमेल लर्नर्स को कई तरह के कई बार रेस्ट्रिक्शन भी होते हैं घर में, और वो नहीं अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकती है। NIOS मुझे लगता है उनके लिए सबसे बड़ा एक माध्यम है अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। इसमें फीमेल लर्नर्स को फ़ी कंसेशन प्रोवाइड होता है, और सबसे बड़ी बात NIOS की क्या है कि जब स्टूडेंट अपना स्टडी सेंटर सेलेक्ट करता है, तो वो अपने घर के बहुत दूर नहीं है वो स्टडी सेंटर्स, 20 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसे स्टडी सेंटर्स हैं जिसको वो सेलेक्ट कर सकता है स्टूडेंट, तो उसको बहुत दूर जाना भी नहीं पड़ता है। और फ़ी कंसेशन है एक फीमेल लर्नर्स के लिए। व्यवसाय के अगर हम कार्यक्रम देखें तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो एक फ़ीमेल सेंट्रिक प्रोग्राम्स हैं। तो अगर फीमेल लर्नर्स को लगता है कि हम ये पढ़ाई करके या हमको स्किल प्राप्त करके आगे के लिए वो रोज़गार करना चाहें, तो NIOS के साथ वो जुड़ सकते हैं। रोज़गार पर कार्यों की आपने बात की, कार्यक्रम की, इस तरह प्रोग्राम्स की, जी, तो इसमें और किस तरह से जैसे कौशल विकास के हो गए जी, और जिससे वो सीधे सीधे रोज़गार से जुड़ सकें, कुछ इस तरह के कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या NIOS करवा रहे हैं किसी अन्य संस्था के साथ मिलके? NIOS के पास तकरीबन 54 वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं जी, जो कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, और NIOS नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो NCVT है, उसकी एक अवॉर्डिंग बॉडी है। जी, तो जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा हम देते हैं वो एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी आर अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशन, तो हम तो हैं ही रिकॉग्नाइज्ड, बट NCVT का एक लोगो और स्किल इंडिया लोगो भी हमारे सर्टिफिकेट्स में, जो कार्यक्रम NSQF अलाइंड है उसको मिलता है सर्टिफिकेट। तो ऐसे स्टूडेंट वोकेशनल प्रोग्राम करके हमारे कई सारे कोलैबोरेशंस भी हैं। ITDC के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, जिसके अंदर काफ़ी सारे ITIs हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के कई सारे हमारे कोलैबोरेशंस हैं, तो स्टूडेंट इसमें आके इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो उन जो आपको इस तरह के छात्र होते हैं, छात्राएं होती हैं, उनको आप खुद सेलेक्ट करके भेजते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, खुद सेलेक्ट नहीं करते हैं। स्टडी सेंटर जो हमारे हैं वो मोबिलाइज करता है ऐसे जी, स्टूडेंट्स को। अच्छा। वो आसपास के बच्चों को प्रचार प्रसार करता है कि इस तरह का कार्यक्रम है, आप आइए हमारे साथ जुड़िए, तो इस तरह से उनको जानकारी मिलती है। उसके अलावा NIOS अपनी तरफ से पब्लिसिटी, अवेयरनेस प्रोग्राम, कैंपेनिंग, ये सब करते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं। जी, अच्छा अनीता जी, ये देखा गया है कि कुछ बच्चे किसी अन्य बोर्ड से आते हैं, जी, उन्होंने अपने परीक्षा दी तो वो योग्य भी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनके अंक उतने नहीं आ पाते हैं। जी, जी। तो उत्तीर्ण होने के बाद क्या वो NIOS में योग्यता बढ़ा सकते हैं, अंकों में सुधार कर सकते हैं? जी, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर NIOS में ही जी, बच्चे ने अपने क्वालिफाई कर लिया, मतलब वो उत्तीर्ण हो गया है, तो उसके बाद भी क्या वो अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं, अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं? देखिए NIOS का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी एक हमारा बहुत बड़ा फीचर है, जिसमें अगर कोई स्टूडेंट आता है तो 5 साल उसका एडमिशन वैलिड रहता है।
उसको 9 चांसेस मिलते हैं एग्जामिनेशन देने के। इसके अलावा कोई और बोर्ड से अगर बच्चे ने किया है लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है उसके रिजल्ट से, तो 1 या 2 सब्जेक्ट वो NIOS से कर सकता है। ये प्रावधान है। दूसरा प्रावधान है ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट की, जिसमें कि ऐसे कोई 2 सब्जेक्ट का वो ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट ले सकता है। 2 सब्जेक्ट वहाँ से ले, हमारे यहाँ से 3 सब्जेक्ट पढ़े, जिससे कि 5 सब्जेक्ट उसके बन जाते हैं, उसको सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि क्रेडिट स्थानांतरण में जी 2 विषय जिनमें वो पास है, हाँ, तो NIOS में ले सकते ले लेंगे और वो इसमें जुड़ जाएंगे। एग्जैक्ट। उसके अलावा कम से कम 3 विषय ऐसे होंगे हाँ, जिनमें उसको पास होना होगा छात्र को। बिल्कुल। ये इसके अलावा ये भी है कि अगर उसको लगता है उसने CBSE या किसी फॉर्मल सिस्टम से स्कूल पढ़ा है और उसको लगता है कि मेरे नंबर अच्छे नहीं हैं, मैं बेटर और कर सकता हूँ, तो वो एक सब्जेक्ट का पार्ट एडमिशन लेके भी NIOS में आ सकता है और उसमें वो बैठ के उसकी परीक्षा दे सकता है। तो उसमें क्या मार्कशीट अलग से बनते हैं, अंक पत्र? उसकी मार्कशीट मिलेगी उसको, उस पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की उसको मार्कशीट मिल जाएगी। तो जैसे कहीं दिखाएंगे उसको तो अलग अलग एक साथ, मतलब कैसे दिखाएं, एक साथ तो नहीं जुड़ सकता ना? हाँ, वो एक सब्जेक्ट होगा तो उसकी तो मार्कशीट होगी, बाकी की सर्टिफिकेट होगा जी, तो वो दिखा सकता है जाके। NEP 2020 के अनुपालन में अब NIOS में क्या क्या बदलाव हुए हैं और कितने आगे भविष्य में होने की संभावना है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए बात कही गई है, उसमें एक लर्नर सेंट्रिक की हम बात करते हैं, एक डिजिटल लर्निंग की हम बात करते हैं, एक मल्टीलिंग्विस्टिक अप्रोच की बात करते हैं। ये सारी जो सुविधाएं हैं वो NIOS में उपलब्ध है। ऐसे स्टूडेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, वो बॉर्डरलेस, सीमलेस, कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, आर्ट्स के साथ वो साइंस पढ़ सकता है, कोई भी सब्जेक्ट, इंडियन कल्चर पढ़ ले, वो फिज़िक्स ले ले साथ में। तो जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है वो पॉसिबल है NIOS में, कोई भी सब्जेक्ट्स वो ले सकता है अपनी मनपसंद की। उसके अलावा एक NEP जो स्किल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट करता है, तो स्टूडेंट एकेडमिक के साथ अपना वोकेशनल भी कंबाइन कर सकता है। इसमें ऐसा है कि अगर 4 सब्जेक्ट अगर वो एकेडमिक के ले रहा है तो एक वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा के एक सब्जेक्ट ले सकता है और एक अपना सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी पास कर सकता है। तो बहुत सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो NEP 2020 प्रमोट करता है वो NIOS प्रोवाइड करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे NEP कहता है कि अनुभवजनक शिक्षा जो है, हाँ, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए, और 50% कम से कम हर बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव होना चाहिए जी। ये इसमें यही चल रहा है। तो इसलिए NIOS में हम इसे कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एकेडमिक एंड वोकेशनल, जिसमें कि वो 4 सब्जेक्ट एकेडमिक के ले ले और एक व्यवसायिक का वोकेशनल सब्जेक्ट ले ले। तो उसमें क्या होगा कि आपका एकेडमिक लर्निंग भी हो गया, आपको स्किल भी मिल गया। तो जब आप सेकेंडरी करके पास होंगे तो आपके पास एकेडमिक तो है ही, साथ में एक स्किल भी है, तो आप रोज़गार के लिए भी जा सकते हैं और फर्दर स्टडीज़ भी आप कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन NIOS में अवेलेबल है। यानी कि हम विषयों की सीमाओं से परे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी सब्जेक्ट जी, ले सकते जी, हैं, जी। जो कि NEP के अनुपालन में उसके बिल्कुल, धारणा के अनुसार है। जी जी जी। अनीता जी, एक बहुत बड़ी भ्रांति है, मतलब विद्यार्थियों में तो है ही, अभिभावकों में भी है, पेरेंट्स में भी जी। है, कि NIOS हम दे रहे हैं, मुक्त विद्यालय है, जी अब हम इसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं, परीक्षा हमने दी है, अब आगे हमारा भविष्य क्या होगा, हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, कहाँ हम योग्य होंगे, ये हम सरकारी नौकरियों में जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, किसी कारणों से उनके मार्क्स नहीं आए, नंबर नहीं आए, लेकिन कभी ऐसा होता है कि उन्हें लगता है उच्च शिक्षा के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए वो कहीं बाहर भी जाना चाहते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? NIOS जैसे कि हम सबको पता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। यहाँ से जो पास आउट हैं, चाहे वो 10th है चाहे 12th है, किसी भी हायर एजुकेशन के लिए वो जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा सकता है, UGC में अब कोई भी परीक्षाएं हैं, नीट की परीक्षाएं हैं, वो सब दे सकता है, सबके लिए एलिजिबल है। जहाँ तक कि बाहर आउट ऑफ कंट्री जाने की या फर्दर जाने की, तो उसमें जो भी रूल्स एप्लीकेबल उस कंट्री के हैं, उस स्टेट के हैं, या एम्प्लॉयमेंट में जाता है, एम्प्लॉयमेंट के जो भी उसकी जो नॉर्म्स है, रेगुलेशन है, वो तो पालन करेगा ही। लेकिन NIOS के स्टूडेंट्स हैं, उनको एलिजिबिलिटी है कोई भी फर्दर एजुकेशन करने की या एम्प्लॉयमेंट लेने की पूरी छूट है, उसमें कोई मुश्किलें नहीं हैं। मतलब जो उनकी पात्रता है, अर्हता है जी, यानी सब्जेक्ट्स की कॉम्बिनेशन की,
वो तो खैर देखनी तो पड़ेगी। ये एक ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते हैं आगे फर्दर, सपोज वो किसी मेडिकल लाइन में जाना चाहेंगे, तो वो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट लें जिससे कि वो आराम से मेडिकल में जा सके। अगर वो फिजिक्स के साथ हिंदी लेके या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स ले लेता है जिससे कि उसको आगे दिक्कत होगी, तो वो अपना विवेक इस्तेमाल करें और ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करें जो कि जिससे कि वो आराम से आगे की एजुकेशन कर सके। अब आते हैं नामांकन की तरफ, यानी कि जो हमारी पंजीकरण की जो है रजिस्ट्रेशन का है, जी। तो नामांकन की वैधता क्या है, कितने समय तक ये वैध रहता है, और एक बार यदि नामांकन हो जाता है तो इसमें कितने अवसर मिलते हैं परीक्षा देने के लिए? NIOS में जैसे मैंने बताया कि बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम है। अगर कोई स्टूडेंट एनरोलमेंट लेता है चाहे 10th या 12th में, वो 5 साल तक वैलिड है उसका एडमिशन, और इस 5 साल के अंदर वो 9 बार एग्जामिनेशन बैठ सकता है। हर बार उसको फीस ज़रूर देनी पड़ेगी, लेकिन उसकी वैलिडिटी एडमिशन की 5 इयर्स है। यानी लचीलेपन के साथ समय की सीमा से परे जी। वो इन परीक्षाओं को दे सकता है, अपनी गति से पढ़ सकता है, बिल्कुल, सीख सकता है और सुविधा अनुसार जी। परीक्षा दे सकता है। इन 5 साल के बाद भी अगर वो अपने आप को री रजिस्टर भी करने की फैसिलिटी है, वो री रजिस्टर दोबारा से अपने आप को कर सकता है। 10वीं 12वीं की बात करते हैं, जी। तो उसमें आयु सीमा क्या है 10वीं के लिए, और कौन कौन से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी यदि वो एडमिशन लेना चाहता है, बच्चा प्रवेश लेना चाहता है? 10वीं या 12वीं करने के लिए, 10वीं करने के लिए कम से कम 14 साल स्टूडेंट को होना चाहिए, और एडमिशन के लिए आधार कार्ड स्टूडेंट का हो, पासपोर्ट हो या राशन कार्ड हो, कोई भी एक डॉक्यूमेंट होगा, जन्म प्रमाण पत्र हो, वो भी चलेगा। लेकिन ये सारा एडमिशन अभी ऑनलाइन है, तो स्टूडेंट को ऑनलाइन एडमिशन अपना लेना है। अगर उसको दिक्कत है ऑनलाइन एडमिशन अपने आप करने में, तो वो कोई भी हमारे जो नियरेस्ट स्टडी सेंटर है उसमें जा सकता है, रीजनल सेंटर में आ सकता है, उसको यहाँ पर भी मदद करी जा सकती है। उसके अलावा कुछ कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं थ्रू आउट इंडिया जिसके साथ NIOS का MOU हुआ है, वहाँ पर भी जाके वो एडमिशन ले सकता है। अच्छा, 10वीं के लिए आपने बोला कि एक तो फिर और इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अपर एज लिमिट नहीं है, मिनिमम 14 साल है। अपर तो 60 के भी हो सकते हो, आप 70 के भी हो सकते हो। कोई ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत है NIOS में जिन्होंने काफ़ी एज के बाद 10वीं या 12वीं करना चाहा, तो वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात जो NEP कहता है वो NIOS तो पिछले बोर्ड की जो TC है, पिछले स्कूल की जो TC है जी, उस पर भी ले लेते हैं? जी जी, उसमें डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और अगर प्राइवेट वाले हैं, जैसे संस्थागत विद्यार्थी नहीं है, व्यक्तिगत वाले हैं जी, तो उनको क्या फिर कुछ काउंटर साइन वगैरह करा के लाने होते हैं उसमें? सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन काफ़ी डिक्लेरेशन कर सकते हैं। जी। 12वीं के लिए क्या प्रावधान है? 12वीं के लिए कम से कम 15 साल बच्चे का होना ज़रूरी है, और 10वीं का सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। यानी कि 12वीं के लिए केवल 10वीं का जो प्रमाण पत्र है, हाँ, वो उसमें essential जन्म है। तिथि होनी चाहिए, जी, जी। केवल वही मान्य होगा। जी जी। अब हम बात करते हैं बेसिक शिक्षा की तरफ। मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम की बात हुई है, तो वहाँ पर क्या क्या लेवल हैं और कौन कौन सी कक्षाओं के लिए NIOS उसके लिए शिक्षा दे रहा है, परीक्षा ले रहा है? जी जी, इसको हम ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं। ये कि इक्विवेलेंसी प्रोग्राम है, एलिमेंट्री लेवल का इक्विवेलेंसी प्रोग्राम है। 3 लेवल हैं इसके। लेवल A इक्विवेलेंट टू क्लास 3, लेवल B इक्विवेलेंट टू क्लास 5, और लेवल C इक्विवेलेंट टू क्लास 8। जी। ये कार्यक्रम जो है हमारे एक्रेडिटेड एजेंसी AA कहते हैं हम उसको, इनमें ये प्रोग्राम चलते हैं, और स्टूडेंट को एट द एंड ऑफ क्लास 3, 5 या 8 एक जॉइंट सर्टिफिकेट NIOS और वो एजेंसी के नाम से दोनों का मिलके एक जॉइंट सर्टिफिकेट स्टूडेंट को मिलता है। और थर्ड करने के लिए हम उसको ये नहीं कहते कि आप क्लास 2 आपने किया हो या क्लास 1 का सर्टिफिकेट हो, क्लास 3 इसी तरह से क्लास 5, क्लास 8, इस तरह के 3 लेवल्स अवेलेबल हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। जब कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाता है, जी, तो एज अप्रोप्रिएट क्लास में उसको मतलब वो परीक्षा दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 8 करने के बाद अगर वो फर्दर करना चाहे तो क्लास 10 तक, क्लास 12 NIOS से कर सकता है। तो इसमें जैसे जन्म प्रमाण पत्र की बात हम करते हैं, या जो वो कौन से कागजात होते हैं जो 10वीं के या कुछ और भी अलग से? ये इसमें सेम है, जो हमारे 10वीं या 12वीं के सर्टिफिकेट है उसी तरह से ये अपना जमा करेगा इसमें। जी। आशा परियोजना के लिए NIOS क्या कर रहा है? आशा परियोजना, आशा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में NIOS हमारा एक ट्राईपार्टेट MOU साइन हुआ है NIOS के बीच में, मिनिस्टर ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से और NHSRC, ये 3 ट्राईपार्टेट हमारा MOU साइन हुआ है। इसमें आशा की जो ट्रेनिंग है वो नेशनल हेल्थ मिशन प्रोवाइड करता है,
और NIOS उसका एग्ज़ामिनेशन और सर्टिफिकेशन करता है। NIOS के पास 10 लाख आशा को इस तरह से कराने का एक टारगेट मिला हुआ है और अभी तक हम 1.5 से 2 लाख तक सर्टिफाई कर पाए हैं आशा प्रोग्राम। और जितनी भी आशा वर्कर्स हमारी थ्रू आउट इंडिया है वो आती हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग तो वो ऑलरेडी क्योंकि ऑलरेडी फील्ड में है, तो उसका सर्टिफिकेशन और एग्ज़ामिनेशन का जो कार्य है वो NIOS को मिला हुआ है। तो कार्ड क्या चाहिए होता है उनके लिए? एक तो आभा कार्ड, कोई आईडी कार्ड, आईडी कार्ड और चाहिए। आधार कार्ड। जी जी जी। तो मैं ये ट्रेनिंग वो पहले से उनके की हुई होती है, हाँ, तो उनको मतलब अवसर मिलता है? नेशनल हेल्थ मिशन उनकी ट्रेनिंग कराता है जी। उनके कई सारे मॉड्यूल्स, ट्रेनिंग मटेरियल बना हुआ है, उसमें उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद हमारे पास वो एग्ज़ामिनेशन और सर्टिफिकेशन के लिए आते हैं। जी। अनीता जी, ये कारागार में भी सुना है कि NIOS का एक प्रयास कर रहा है उनकी जी। शिक्षा के लिए जी। और परीक्षा के लिए, जो लोग जो है वहाँ से परीक्षा देना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित करके, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? सो NIOS सिर्फ एक नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं बल्कि एक जेल इनमेट्स के लिए भी प्रोग्राम करते हैं। हम लोग के यहाँ हमारे स्टडी सेंटर्स जेल में हैं, चाहे वो व्यावसायिक हो चाहे 10वीं 12वीं हो। इसमें ऐसे जेल जहाँ पे, क्योंकि हमें मालूम है जो जेल इनमेट्स होते हैं जब वो उनका अपना टर्म सर्व कर लेते हैं, जब वो निकलते हैं तो उनके पास कुछ ऐसे कोई एजुकेशन नहीं होती है और उसके बाद वो स्कूल एडमिशन लेने में एक सोशल स्टिग्मा भी होता है। तो ऐसे में NIOS एजुकेशन इनको जेल के अंदर ही प्रोवाइड करता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जेल इनमेट्स को कोई इसमें पैसे नहीं देने पड़ते हैं। इनकी एग्ज़ामिनेशन वहीं जेल के अंदर ही इनकी एग्ज़ामिनेशन हम कंडक्ट कराते हैं। तो इस तरह के जेल इनमेट्स के लिए फ्री टोटल एजुकेशन NIOS प्रोवाइड करता है। अनीता जी, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताइए कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए और उसमें एक संदेश पे आप दीजिए कि क्या होना चाहिए, कि कौन कौन से, आपने बताया कि 54 इसमें पाठ्यक्रम है इस तरह से, तो उसको और कहाँ कहाँ मतलब ये कर सकते हैं, कहाँ पर स्कोप है छात्रों के लिए, या फिर जो हमारे किशोर हैं, युवक युवतियाँ हैं और कुछ करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में? NIOS का एक तो हम सब जानते हैं कि 10वीं 12वीं बहुत पॉपुलर है और सब बच्चे, सारे स्टूडेंट्स जानते भी हैं, लेकिन NIOS में व्यवसायिक कार्यक्रम बहुत पहले से प्रोवाइड करता है NIOS। इसमें कि 53-54 वोकेशनल प्रोग्राम्स हम दे रहे हैं, जिसमें सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, डिप्लोमा प्रोग्राम है, और जैसे कि मैंने बताया कि हम एक NCVT के अवॉर्डिंग बॉडी हैं। इसमें 6 महीने और 2 साल की ट्रेनिंग की व्यवस्था है कोई ऐसे? 6 महीने के सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, 1 साल का डिप्लोमा है, 1 साल का सर्टिफिकेट है, 2 साल के डिप्लोमा प्रोग्राम है, और कुछ ऐसे प्रोग्राम भी हैं जो कि वुमेन सेंट्रिक है, जैसे कटिंग एंड टेलरिंग है, होम साइंस है, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी है, ब्यूटी कल्चर है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि हमारे पास व्यवसाय में बहुत फीमेल लर्नर्स बहुत इंटरेस्टेड रहती हैं और खूब एडमिशन हमारे फीमेल लर्नर्स का ज़्यादा होता है दैन मेल लर्नर्स। इसके अलावा हमारे कुछ पॉपुलर प्रोग्राम वोकेशनल में ECC है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, इलेक्ट्रिकल के हमारे प्रोग्राम है जिनको बहुत लर्नर्स लेते हैं। तो ये कुछ पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं। इसके लिए एक्रेडिटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट हमारा सेंटर है, वहाँ स्टूडेंट्स जाते हैं, ये प्रोग्राम उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उनको वहाँ मिलती है और उनका एंड में एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशन NIOS करता है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप व्यवसाय को लेके? और मैं हर स्टूडेंट को ये बोलना चाहूँगी कि NIOS एक ऐसा माध्यम है जिसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जब चाहें तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की हमारे पास फैसिलिटी है। अगर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन किन के लिए है? ऑन डिमांड एग्जामिनेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको लगता है कि मैं फॉर्मल स्कूल में गया हूँ और मैं पास नहीं हो पाया हूँ, लेकिन मेरे को एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, लेकिन मैं पूरे 1 साल वेट नहीं करना चाहता। तो जब आपका जून जुलाई में रिज़ल्ट आ जाएगा तो अक्टूबर नवंबर में बैठ के वो अपने एग्ज़ाम ऑन डिमांड का दे सकते हैं और उनका रिज़ल्ट 1-1.5 महीने में निकल जाता है। तो उनको पूरा 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ऑन डिमांड का उद्देश्य यही है कि जब चाहो तब आप बैठ के अपना एग्ज़ामिनेशन दे सकेंगे। अनीता जी, आपने हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जी। इससे उनको प्रेरणा मिलेगी, प्रोत्साहित होंगे और NIOS से वो जुड़ेंगे। जानकारी के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि शिक्षा किसी बंधन, उम्र या परिस्थिति की मोहताज नहीं होती है। जो लोग नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पाते हैं उनके सपनों को उड़ान देने का काम करता है NIOS।
वंचितों के लिए शिक्षा के उद्देश्य के साथ और लक्ष्य के साथ सब पढ़ें सब बढ़ें, इस लक्ष्य के साथ NIOS समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है। देश ही नहीं विदेशों से भी इसमें नामांकन आ रहे हैं। गौरतलब बात यह है कि NIOS की मान्यता माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी CBSE या किसी भी सरकारी बोर्ड के समकक्ष है। यहाँ से उत्तीर्ण छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए योग्य होते हैं, चाहे वो नीट हो, JEE मेंस हो, UPSC हो, SSC हो। यहाँ तक कि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए यदि वे विदेश में भी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसमें इसके लिए भी वो पात्र होते हैं। साथ ही सरकारी नौकरियों के लिए भी वो आवेदन के योग्य होते हैं। यदि मन में लगन है, समर्पण है, सपने हैं तो रास्ते भी हैं। इसी के साथ दूरदर्शन देहरादून की पूरी टीम को दीजिए आज्ञा, लिए चलते हैं आपको स्टूडियो। अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।